आज एक महान दिन है। आज यहां सिर्फ मुंबई के मजदूर नहीं हैं, सिर्फ ठाणे के मजदूर नहीं हैं, मजदूर के साथ साथ महाराष्ट्र के कोने कोने से शेतकरी यहां आए हैं। पालघाट से, नासिक से, रायगढ़ से, जलगांव से, औरंगाबाद से, पुणे से, विदर्भ, मराठवाड़ा, सब तरफ से आए हैं। महाराष्ट्र की इस महापंचायत में एक महात्मा फुले के स्मृति दिवस के इस महान अवसर पे हम आज आए हैं श्रद्धांजलि देने लखीमपुर खेरी के उन शहीदों को। 4 किसान, एक पत्रकार, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हैं। साथ ही हम अपने महाराष्ट्र की बहन सीताबाई तडवी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। आप हमारा जो शाहजहांपुर बॉर्डर है वहां आई थी, मुझे याद है, जनवरी का महीना था। नंदुरबार से आई थी। नंदुरबार के किसान ने तो इतनी सर्दी कभी देखी नहीं है। वहां दिल्ली आई, हम लोगों ने दौड़ भाग के कोई शॉल का, कोई कंबल का, कोई मोजे का, कोई टोपी का अरेंजमेंट किया, लेकिन जरूर हमसे कुछ कमी रह गई होगी। जो सैकड़ों बहनें लोक संघर्ष मोर्चा की आई थी वहां शाहजहांपुर मोर्चा में, उसमें हमारी बहन सीताबाई, आपको ठंड लगी, बुखार हुआ, आप बच नहीं पाई। इस आंदोलन के उन 700 से ज्यादा शहीदों को आज हम याद करने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। तो मिलके हम सब बोलेंगे, शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे। इस श्रद्धांजलि के साथ साथ हम जीत का जश्न मनाने भी आए हैं। ये छोटी जीत नहीं है। ये जीत सिर्फ इसलिए बड़ी नहीं है कि 3 काले कानून आपने वापस करवा दिए। ये जीत इसलिए भी बड़ी है कि उस सरकार से आपने ये कानून वापस करवाए जो कहते थे कि पीछे मुड़ना हमने देखा ही नहीं है कभी। इस सरकार के मंत्री अफसर आते थे, हमें कहते थे, राकेश जी को कहते थे, दर्शनपाल जी को कहते थे, हरनंदा को, तमाम नेताओं को कहते थे कि देखो जी, कानून तो वापस नहीं होंगे और कुछ मर्जी करवा लो आप जितने मर्जी अमेंडमेंट करवा लो, वापस तो नहीं होंगे। हम पूछते थे क्यों नहीं होंगे? कहते थे ये जी प्राइम मिनिस्टर की इज्जत का मामला है। देखो जी, मोदी जी ने कह दिया है, मोदी जी अब वापस तो नहीं लेंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि मेरे दोस्त, अगर प्रधानमंत्री की इज्जत है तो इस देश के किसान की भी कुछ इज्जत है। और आज हम उस किसान की इज्जत की जीत का जश्न मनाने आए हैं। इसलिए भी कि पिछले 1 साल में इन 3 काले कानूनों को खत्म करते वक्त किसानों ने 3 और बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसको भूलना नहीं। पहली बात, किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लिया है। आज हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शहर में घूमता है, सर उठा के बोलता है, पापा जी किसान हैं, शेतकरी हैं। नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर की बात आज हमारा बच्चा कहता है, जो 1 साल पहले शर्माता था। दूसरी बात, आज इस देश के किसान ने एकता हासिल की है। इससे पहले
किसान जिंदाबाद का नारा भी लगाता था तो 5 उंगलियां 5 तरफ जाती थी, एक धर्म की, एक जाति की, एक गोत की, एक किसान यूनियन का झंडा और एक मेरी पार्टी का झंडा। आज किसान ने सीखा है, हाथ उठाता है तो मुट्ठी बंद करके किसान उठाता है, ये सीख लिया है किसान ने। तो जरा मुट्ठी बंद करके सब बोलेंगे, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। और उससे भी बड़ी चीज एक हासिल की है किसान ने, और वो ये कि इस देश के तमाम हुक्मरानों को, इस प्रधानमंत्री को भी और आने वाले प्रधानमंत्रियों को भी, इन चीफ मिनिस्टर्स को भी, बीजेपी वालों को भी, कांग्रेस वालों को भी, सेना वालों को भी, सबको एक बात समझ आ गई है कि कभी गलती से भी किसान से पंगा मत ले लेना। ये समझ आ गया है सबको। अब देखना 20 साल तक किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसान से छेड़खानी नहीं लेनी। अगले प्राइम मिनिस्टर को जाके जब कोई अफसर बोलेगा ना, सर एग्रीकल्चर रिफॉर्म कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर कान पकड़ लेगा। तूने देखा नहीं मोदी के साथ क्या हुआ था? आज हम इस जीत का जश्न मनाने तो आए हैं, लेकिन मोदी जी को धन्यवाद करने नहीं आए हैं। आज हम इस सत्ता को चेतावनी देने आए हैं, और चेतावनी इसलिए कि मोदी जी इस गलतफहमी में ना रह जाओ कि हम कुछ भूल गए हैं। आज आप हमारे को इन 3 कानूनों को वापस लेके सोचते हो कि हमारे बड़े हमदर्द बन गए हो। मोदी जी 1 साल भूले नहीं है हम। अगर आप में इंसानियत होती तो जब मेरे नंदुरबार की बहनें दिल्ली में आके जनवरी के महीने में सर्दी में बैठी थी, तब आप कानून वापस ले लेते। अगर आपको किसान के भले बुरे की चिंता होती तो आप नवंबर के महीने में कानून जब लाए, किसानों ने विरोध किया, तब आप वापस ले लेते। अगर आपको संविधान की चिंता होती मोदी जी, तब तो आप पिछले साल जून में कानून लाते ही नहीं। हम जानते हैं आपको किसकी चिंता है, वोट, सीट, इलेक्शन। बस एक भाषा आपको समझ आती है मोदी जी, और अब इस देश का किसान आपको उस भाषा में भी सिखाएगा। और वो इसलिए कि मोदी जी, आपने हमारी आधी बात तो सुन ली है, आधी बात सुनी नहीं। हमने क्या कहा था? इस देश के किसान ने कहा था, मोदी जी ये जो आप उपहार, सौगात, गिफ्ट मेरे को दे रहे हो, ये मुझे नहीं चाहिए, अपना गिफ्ट वापस ले लो। और अगर गिफ्ट देना है तो मुझे वो गिफ्ट दो मोदी जी जो मैं अपने मुंह से मांग रहा हूं। मुझे दान नहीं चाहिए, किसान ने कहा, मुझे दाम चाहिए अपनी फसल का। और आज किसान कहता है, मोदी जी आधी बात तो आपको याद रह गई, बहुत अच्छी बात है। जो जबरदस्ती की गिफ्ट दे रहे थे, आप 12 महीने बाद घर वापस ले जा रहे हो, थैंक यू वेरी मच, जाओ। लेकिन दूसरी बात हमें नहीं भूली है, आपको भूल गई होगी, हमें नहीं भूली है मोदी जी। किसान को फसल का दाम गारंटी से चाहिए, किसान को कानून चाहिए। किसान हाथ जोड़ के किसी के सामने नहीं जाना चाहता, हक से अपनी कमाई चाहता है, और उसका मतलब है एमएसपी का अधिकार चाहता है। मोदी जी कहते हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। मैं आपको आज की बात बता देता हूं, महाराष्ट्र में इस सीजन में, जो अभी सीजन खत्म हुआ है, मक्का में एमएसपी है 1860 रुपया, और महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार की अपनी वेबसाइट के हिसाब से महाराष्ट्र के किसान को मिला है 1515 रुपया। न्यूनतम है 1860, किसान को मिलता है 1515। चने में सरकार का रेट है 5230 रुपया, 5230। सरकार के हिसाब से किसान को मिला है 4700 रुपया। सरकार के हिसाब से, मैं अपनी बात नहीं कह रहा,
सरकार की वेबसाइट है एग्रीनेट वेबसाइट, उस पे देख लीजिए, वहां से बोल रहा हूं। तूर की फसल और उड़द की फसल का एमएसपी है 6,300 रुपया। महाराष्ट्र के किसान को मिला है 5,700 तूर पे और 5,900 उड़द पे। मूंग की दाल का रेट है 7,275, महाराष्ट्र के किसान को मिला है 6,600 रुपया। सब सरकारी आंकड़े हैं, मेरे मन के नहीं है। और मोदी जी कहते हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। सब जानते हैं मोदी जी कागज पे थी, कागज पे है, कागज पे रहेगी, ये हमें मंजूर नहीं है। इस बार किसान अपना हक लेके रहेंगे। और आज ये चेतावनी देने यहां महाराष्ट्र की इस महापंचायत में एक महात्मा की स्मृति के दिन, इस महान अवसर पे हम चेतावनी देने आए हैं। और चेतावनी क्या है? मोदी जी लड़े हैं, जीते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। लड़े हैं, लड़े हैं, लड़ेंगे, लड़ेंगे। और आखिरी बात, यहां आज की ये रैली श्रद्धांजलि के लिए है, जश्न के लिए है, चेतावनी के लिए है और साथ ही साथ संकल्प के लिए है। संकल्प लेने के लिए आज हम आए हैं। मोदी जी और इस देश के तमाम हुक्मरानों को याद दिलाने के लिए कि किसान इस देश में जिंदा है। इस एजिटेशन ने पिछले 1 साल में तय कर दिया है कि किसान खत्म नहीं हो गया इस देश में, किसान जिंदा है और उसका संकल्प है। संकल्प ये है कि आज से इस देश की राजनीति के केंद्र में किसान होगा। लोग कहते हैं राजनीति, राजनीति की बात सुनते ही लोगों को तकलीफ हो जाती है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, मैं सिर्फ चुनाव की बात नहीं कर रहा अभी, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, अगर राज की नीति पर सवाल उठाना राजनीति है तो किसान ने राजनीति की है, कर रहा है और करेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश में सबसे बड़े सवाल किसान के सवाल हों। लोग चुनाव का पूछते हैं, मैं कहता हूं चुनाव की बाकी सब बातें भूल जाइए, लेकिन एक बात है, मैं चाहता हूं इस देश का हर चुनाव किसान के मुद्दे पे लड़ा जाए। जो मर्जी जीत जाए, चाहे मोदी जी जीत जाएं, चुनाव किसान के मुद्दे पे लड़ा जाए। ये बात स्थापित की है तो सब मिलके बोलेंगे, किसान एकता को याद करके हम बोलेंगे, किसान एकता जिंदाबाद। जोर से सुनना चाहिए भाई, ये आजाद मैदान है, ऐतिहासिक मैदान है, पीछे तक किसान एकता को हम जिंदाबाद करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।